सामयिक चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत है स्तन कैंसर जागरूकता माह पर विशेष बातचीत। क्या आपने पिंक अक्टूबर के बारे में सुना है? अक्टूबर महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में हर साल मनाया जाता है। यह विश्व स्तर पर एक ऐसा महाअभियान है जो आज के परिवेश में बढ़ते कैंसर के मामलों को देखते हुए एक अहम कदम है। ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन के कैंसर पर आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद मिश्र, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के एंडोक्रीन डिपार्टमेंट प्रमुख। डॉक्टर आनंद, सामयिक की चर्चा में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। सर, आम भाषा में कैंसर का मतलब क्या है और ये किन प्रकार के होते हैं? कैंसर एक तरह की बीमारी है। हमारे शरीर एक कोशिकाओं का पुंज है और इन्हीं कोशिकाओं से बॉडी के अलग अलग सिस्टम बने हैं और शरीर में इस तरह से 5-7 सिस्टम है। जो किसी कोशिका में अगर जेनेटिक लेवल पे गड़बड़ होती है तो वो कोशिकाएं अपनी संख्या अपने आप बढ़ाने लगती हैं जी। और अगर उनकी ग्रोथ या उनकी संख्या बिना किसी कारण के बढ़ने लगे तो उसको हम कैंसर कहते हैं। सामान्यतया सभी अंगों में सभी कोशिकाओं की ग्रोथ चलती है जब उनको कोई स्टिमुलस मिलता है, जब शरीर में ग्रोथ की आवश्यकता होती है, कहीं पे हीलिंग होनी है। लेकिन बिना कारण के किसी सेल की अगर संख्या बढ़ने लगे और वो सेल किसी ऑर्गन से संबंधित होगी, किसी सिस्टम से संबंधित होगी, तो उस सिस्टम में समस्याएं आने लगेंगी। तो अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ किसी कोशिका की होती है तो वो कैंसर हो। सर, कैंसर को लेके समाज में पहले के मुकाबले अब चर्चा काफी खुल के की जा रही है, लेकिन स्तन कैंसर के विषय में आज भी लोगों में कई भ्रांतियां हैं और इस पर बात करने में लोग हिचकिचाते हैं। आपका क्या मानना है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत सी भ्रांतियां हैं और इस तरह के जो हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं, इनका एक उद्देश्य ये भी है कि लोग इसके बारे में चर्चा करें और इन बीमारी के बारे में जानें और इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानें और जो भ्रांतियां हैं उनके बारे में दूर करें। अगर मैं कुछ भ्रांतियों के बारे में बात करूँ जो मेरे तक पहुँचती है एज ए डॉक्टर, तो उसमें है कि क्या ये बीमारी छुआछूत से फैल सकती है, क्या ये बीमारी खान पान से संबंधित है, या क्या ये बीमारी किसी तरह के खास पहनावे से संबंधित है। बहुत सी महिलाओं के अंदर ये भ्रांति रहती है कि किसी तरह के खास डिओड्रेंट या चीजों से यूज होती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन किन्हीं चीजों से स्तन कैंसर का कोई संबंध नहीं है। स्तन कैंसर के बारे में कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब है कि उन महिलाओं में ये कैंसर होने की संभावना एक सामान्य महिला से ज्यादा होती है। ये रिस्क फैक्टर उनको पता होंगे तभी वो अपने स्तन की बीमारियों के बारे में और स्तन कैंसर के बारे में ज्यादा जागरूक होंगी और वो डॉक्टर से समय समय पे सलाह भी ले सकती है, अपना स्तन चेक भी करा सकती हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि किसी महिला के परिवार में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को या पुरुष को अगर स्तन कैंसर हुआ है तो उस महिला को इसके बारे में ज्यादा जागरूक रहना चाहिए। हो सकता है क्योंकि 5% के स्तन कैंसर अनुवांशिक होते हैं जिनके जीन्स हमें मालूम है, तो उस महिला में कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। अगर किसी महिला को एक तरफ का स्तन कैंसर हुआ है तो उसको दूसरे तरफ का स्तन कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके अलावा जो महिलाओं को बढ़ती उम्र के साथ बच्चे नहीं होते हैं या उन्होंने अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराया है, तो ऐसा देखा गया है कि 1.5 से 2 गुना उनमें स्तन कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब इस रिस्क फैक्टर को इस तरह से समझना पड़ेगा कि यदि किसी के परिवार में किसी महिला के लाइफ में ये फैक्टर्स मौजूद हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको जीवन में कैंसर होगा ही, लेकिन सामान्य से ज्यादा उनमें कैंसर होने की संभावना है। इसके अलावा दूसरे जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो जैसे पुरुषों में भी स्तन कैंसर होता है लेकिन महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है। पुरुषों में जो हमारी ग्लैंड है वो रूडिमेंट्री है, मतलब वो उसने कभी फंक्शन किया नहीं, उसका वॉल्यूम बहुत कम है, तो इसलिए पुरुषों में कैंसर की संख्या कम देखी जाती है, महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है। ये जैसी जैसे उम्र बढ़ती है कैंसर होने की संभावना ज्यादा हो जाती है और मैं मोटे मोटे तौर से कहूँ तो 35 से 40 वर्ष के बाद की उम्र की महिलाओं में कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। भारतीय महिलाओं में मीन एज 46 के आसपास देखी गई है, जबकि पश्चिमी देशों की महिलाओं में एवरेज एज करीब 56 साल है। तो हमारे देश में करीब 10 साल एवरेज एज कम है या महिलाएं सामान्यतया 10 साल कम उम्र पे ये बीमारी देख रहे हैं। क्या आममर्रा की जिंदगी में आपके अनुसार किन उत्पादों के अधिक प्रयोग से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है? मैं इस बारे में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ना ऐसा कोई अभी तक प्रूफ मिला है कि किसी तरह के किसी उत्पाद से या खान पान से स्तन कैंसर होता है। इसके बारे में खूब स्टडीज हुई हैं और सभी स्टडीज के रिजल्ट नेगेटिव हैं। किसी भी तरह के पहनावे से, किसी भी तरह के खान पान से या किसी भी तरह के डिओड्रेंट से ये कैंसर नहीं होता है।
भारत में स्तन कैंसर के मामले अन्य प्रकार के कैंसर से अधिक हैं, ऐसा क्यों है और महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज के 10 वर्ष पहले भारत में महिलाओं में सबसे ज्यादा गर्भाशय के मुख का कैंसर, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं या सर्विक्स का कैंसर कहते हैं, वो देखा जाता था। चूंकि वो कैंसर महिलाओं की हाइजीन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन से जुड़ा हुआ था और एक तरह के इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से, और जागरूकता के साथ उस कैंसर की महिलाओं की संख्या कम हुई है। और पिछले 10 साल में चाहे वो शहरी महिलाएं हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हो, स्तन कैंसर सबसे ज्यादा समय भारतीय महिलाओं में देखा जाता है। क्योंकि स्तन कैंसर का कोई एक कारण मौजूद नहीं है। अगर हम एक लाइन में कहें तो इसका कारण अननोन है। तो जब कारण मौजूद नहीं है, केवल इस बात पे चेक कर सकते हैं कि उनको हम जागरूक कर सकते हैं, और वो महिलाएं कोई लक्षण है स्तन कैंसर के, वो अपने डॉक्टर से पहले संपर्क करें। और इसके लिए मैं सभी महिलाओं को ये कहता हूँ कि वो अपने स्तन के स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा जानती हैं, स्तन की बनावट के बारे में। सभी महिलाओं को कहते हैं कि वो स्तन परीक्षण माह में एक बार जरूर करें। और इसके लिए वर्ड शब्द जो यूज होता है, फ्रेज यूज होता है, उसको हम कहते हैं स्वयं स्तन परीक्षण। तो हर महिला को माह में एक बार स्वयं स्तन परीक्षण करना चाहिए। और अगर उसको अपने स्तन में 2 माह के बीच में कोई बदलाव मालूम पड़ता है तो उसको डॉक्टर से चेक कराना चाहिए। शुरू के विषय में हमने कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात की। जो महिलाएं ज्यादा रिस्क पर हैं, उनको बीच बीच में 6 महीने या साल भर में एक बार अपने डॉक्टर से जरूर चेकअप करा लेना चाहिए। 40 साल से ऊपर की महिलाओं को अगर वो रिस्क फैक्टर्स पे हैं तो 2-2 साल के अंतर पे मैमोग्राम कराना चाहिए, और 6 से महीने से साल भर पर एक बार डॉक्टर से अपना चेकअप कराना चाहिए। स्वयं स्तन परीक्षण एक सिंपल सी विधि है जिसमें कि हम महिलाओं को सिखाते हैं कि वो अपना स्तन कैसे देखें, और इसको देखने का तरीका माहवारी के 1 हफ्ते बाद उनको अपना स्तन चेक करना चाहिए। और अगर उनको पिछले माह के मुकाबले इस माह में कोई बदलाव मालूम पड़ रहा है तो वो डॉक्टर से चेक कराएं। स्वयं स्तन परीक्षण कैंसर को रोकेगा नहीं, लेकिन ये एक ऐसी विधि है कि जिससे कि कोई भी स्तन की परेशानी लक्षण आ रहा है तो उस लक्षण के कारण डॉक्टर के पास पहले पहुंच सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में अगर हम देखें तो 58 से 60% महिलाएं एडवांस कैंसर के स्टेज पे हम लोग के पास सलाह के लिए पहुंचती हैं। एडवांस कैंसर का मतलब हुआ कि 5 सेंटीमीटर से बड़ी गांठ है, या छाती में कोई अल्सर है, या वहां की स्तन की त्वचा में बदलाव आ गया है। तो स्वयं स्तन परीक्षण अगर किया जाए तो 5 सेंटीमीटर की गांठ के बहुत पहले उनको कोई भी अबनॉर्मलिटी पता लग जाएगी और पहले आएंगे। तो ये एक कोशिश है कि एडवांस स्टेज कैंसर से वो लोअर स्टेज में हमें प्रेजेंट करें, क्योंकि स्तन कैंसर का इलाज है वो कॉम्प्लेक्स है। इसमें 3 विधियां हम यूज होती हैं, कीमोथेरेपी यानी कि कैंसर की ड्रग, ऑपरेशन और रेडियोथेरेपी। और अगर हम इलाज की ड्यूरेशन देखें तो ये कम से कम 6 से 8 महीने बैठता है। तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में ये इलाज छोटा है और कम समय का है, जबकि एडवांस ब्रेस्ट कैंसर में 6 से 8 महीने महिला को इलाज लेना है। तो सभी महिलाओं को स्तन कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनके बारे में जानना चाहिए, उनके लक्षणों के बारे में उन्हें जागरूक होना चाहिए और स्वयं स्तन परीक्षण करना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा, जिन महिलाओं में कभी कोई लक्षण होते हैं या जिन महिलाओं में कैंसर पता लग गया, तो बहुत बार ऐसी चीज सामने आती है कि वो अपनी जांच नहीं कराती हैं। हमारी जो एलोपैथिक विधि है ये एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, तो उनको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही एक विधि है जो आपको क्योर कर सकती है। स्तन कैंसर आज की तारीख में क्योरेबल है डिजीज। ये क्योरेबल का मतलब कि आप इस कैंसर से निजात पा सकती हैं, आप बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी सकती हैं। सर, पिंक अक्टूबर के तहत लखनऊ मेडिकल कॉलेज में किन प्रकार के आयोजन किए जाएंगे? इस पूरे माह को बहुत जोर शोर से मनाते हैं और इसमें कोशिश करते हैं कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जहां से महिलाएं या लड़कियां जो कि आगे इस बीमारी से सफर कर सकती हैं, उनको हम इस कैंसर के लक्षणों के और इनके इलाज के तरीकों के बारे में उनको जागरूक करें। तो इस बार भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि हम लोग जाके वहाँ पे उनको इस बीमारी के बारे में जागरूक करने की कोशिश करते हैं। स्तन कैंसर से छुपाव नहीं बल्कि इस पर खुलकर चर्चा आज के परिवेश में जरूरी है। डॉक्टर आनंद, आकाशवाणी लखनऊ से इस विषय पर बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। सामयिक चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्तन कैंसर जागरूकता माह पर आधारित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के एंडोक्राइन डिपार्टमेंट प्रमुख डॉक्टर आनंद मिश्रा के साथ विशेष बातचीत।